प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 सितंबर मंगलवार। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 1 से 7 और 11 से 13 तक। भाइयों, ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है। आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाएं। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है बनाए रखने की चेष्टा करें। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा जिसके लिए आप बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा, एक ही ईश्वर सबों का पिता जो सबके ऊपर है, सबके साथ और सब में व्याप्त। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा उसी मात्रा में हम में प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया है। इस प्रकार उन्होंने संतों को सेवा कार्य के लिए नियुक्त किया है, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण उस समय तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त न कर लें। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, पद संख्याएं 9 से 13 तक। यीशु वहां से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वो उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। ये देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रीस प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज 21 सितंबर को सुसमाचार के लेखक और यीशु के 12 प्रेरितों में से एक संत मत्ती का त्योहार हम मना रहे हैं। हेरोद
अंतिपास के शासनकाल में कफरनाहूम में लेवी नामक यह यहूदी व्यक्ति कर यानी चुंगी बटोरता था। और उस समय बड़े आश्चर्य की बात है कि यीशु ने अपने 12 प्रेरितों में से एक बनने के लिए मत्ती को आमंत्रित किया। मत्ती यानी चुंगी लेने वाला, नाकेदार। आज के ज़माने में जिस तरह माफिया को जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, उसी दृष्टिकोण से लोग मत्ती को देखते थे, क्योंकि वो विदेशी हुकूमत के लिए कार्य करता था। वो अपने देश के प्रति बेवफा और बेईमान माना जाता था। वो बराबर गैर यहूदी और विधर्मियों के संपर्क में था, इसीलिए वो अशुद्ध माना जाता था और वो पापी माना जाता था, क्योंकि चुंगी लेने के लिए बहुत सारे लोगों पर, गरीबों पर, मजदूरों पर वो अत्याचार करता था। ऐसे बेईमान, क्रूर और पापी व्यक्ति का मन परिवर्तन यीशु करते हैं 4 छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से, मेरे पीछे चले आवो। और ये 4 शब्द सुनकर मत्ती का मन परिवर्तन हो गया। वो चुंगी घर से उठकर यीशु के पीछे हो लिया। शायद यीशु ने ही लेवी को मत्ती नाम दे दिया। मत्ती इब्रानी भाषा से आता है मत्तिया, यानी यहोवा का वरदान, ईश्वर का अनुग्रह, प्रभु ईश्वर का प्रसाद, ईश्वर की कृपा। तो यीशु के पीछे चले आने के बाद मत्ती प्रभु का अनुग्रह बना और अनुग्रह का कारण बना। जब यीशु की मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण हुआ, उसके बाद शिष्य लोग सुसमाचार के प्रचार में लगातार लगे हुए थे। उन शिष्यों ने 12 प्रेरितों में से मत्ती ही सबसे पहला व्यक्ति है जिन्हें शिष्यों ने नियुक्ति दी यीशु की शिक्षाओं को संग्रहित करने के लिए। सुसमाचार लिखने की जिम्मेदारी मत्ती को दी गई और मत्ती ने मौखिक रूप से और आधिकारिक रूप से प्रेरित लोग जिस सुसमाचार की घोषणा करते थे, उस सुसमाचार को मत्ती ने अरमाई भाषा में लिपिबद्ध किया। कहा जाता है कि यीशु की शिक्षाओं का, प्रवचनों का एक संग्रह पहले से ही अरमाई भाषा में मौजूद था। मत्ती ने उसे व्यवस्थित रूप दिया, उसका संपादन किया। मत्ती का सुसमाचार यीशु की संपूर्ण जीवनी नहीं है, बल्कि उन यहूदी ईसाइयों को उनके विश्वास में मजबूत करने के लिए एक माध्यम है। और साथ ही साथ जो यहूदी विश्वास में नहीं आए थे लेकिन ईसाइयों की निंदा करते थे, उनकी आलोचना करते थे, उनके लिए ये सुसमाचार हैं। साथ साथ यह उन यहूदियों के लिए जो ईसाई धर्म को नहीं अपनाए थे और उसकी आलोचना करते थे, उनके लिए यह सुसमाचार एक माध्यम है ये साबित करने के लिए कि यीशु ही मुक्तिदाता है, जिनकी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं और जिनके बारे में नबियों ने भविष्यवाणी दी है। और अलग अलग तरीके से मत्ती साबित करते हैं कि भविष्यवाणियां यीशु में पूरी होती है। जिस तरह वो लिखते हैं कि यही इम्मानुएल है, और यशायाह नबी ने जिसका भविष्यवाणी की, कुंवारी से जन्म लेगा और उसे इम्मानुएल नाम दिया जाएगा, वो यीशु में पूरा होता है। और जिस तरह मीका नबी ने कहा था कि बतलहेम में मसीह का जन्म होगा,
मत्ती उसे साबित कर देते हैं। होसिया नबी ने भविष्यवाणी की थी कि बालक यीशु मिस्र की ओर भाग जाएंगे, पलायन करेंगे, और अग्रणी के रूप में योहन बपतिस्ता को मत्ती नबियों के भविष्यवाणी के मुताबिक पेश करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मत्ती कहते हैं, यहूदी राष्ट्र के जिद्दीपन के चलते उसे मसीही राज्य में प्रवेश से वंचित रखा जाएगा और सारी सुविधाएं उस राष्ट्र को दिया जाएगा जो फल उत्पन्न करेगा। सुसमाचार लेखक मत्ती के बारे में हमारे पास और अधिक जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि मत्ती पत्थरों से मारा गया था। वो चुंगी लेने वालों का और बैंक कर्मियों का संरक्षक माना जाता है। आज के पहले पाठ में जो एफिसियों के नाम पौलुस के पत्र के 4 अध्याय से लिया गया है, हम सुनते हैं पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। ये आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कैदी हूं, आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सहन करे। विनम्र, सहनशील, सौम्य और प्रेमी बने। और मत्ती ने यीशु का अनुसरण करने के बाद, यीशु का अनुयायी बनने के बाद यही कार्य किया। वो विनम्र बना, सौम्य बना और प्रेमी बना। उस प्रेम के चलते मत्ती ने अपने पुराने मित्रों को एक भोज में आमंत्रित किया, यीशु और अन्य शिष्यों के साथ। और उस भोजन के दौरान फरीसी लोग जो बाहर से झांक रहे थे, जो आमंत्रित नहीं थे, वे कुड़कुड़ाने लगे कि तुम्हारे गुरु यीशु पापियों के साथ भोजन करता है। यीशु के कानों तक ये बात आ जाती है और यीशु उसका जवाब देते हैं, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। और आगे यीशु कहते हैं, इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। मैं बलिदान नहीं, इसका मतलब क्या है? जो कर्मकांड में लगे रहते हैं, बलि चढ़ाने में लगे रहते हैं मंदिर में, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दया के कार्य करें, सेवा के कार्य करें, प्रेम के कार्य करें, अनुकंपा और कृपालुता के कार्य करें। और यीशु ने वही किया। जो पापी माना जाता था, जो क्रूर माना जाता रहा, उस पर यीशु ने दया की और उसे रोगी माना और उसे चंगा करने के लिए अपने साथ मिला लिया। और सचमुच मत्ती के जीवन में परिवर्तन आया। एक 90 वर्षीय बुजुर्ग के बारे में कहा जाता है कि वो प्रभु के बड़े अनन्य भक्त थे और प्रभु की शिक्षाओं का पूरी तरह पालन करता था। वो मृत्यु के कगार पर था और कुछ अन्य कम उम्र के लोग उनके आसपास आए और उनके बिस्तर के चारों तरफ खड़े होकर उन्होंने उनसे कहा, मृत्यु से पूर्व आपका हमारे लिए क्या उपदेश है, हमारे लिए क्या सलाह है? उस बुजुर्ग ने कहा, यीशु को देखो, यीशु को सुनो और यीशु से सीखो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मत्ती के जीवन का लक्ष्य एक ही था, यीशु के शब्दों का पालन करना, मेरे पीछे चले आओ। जब लोग उसे बेईमान, बेवफा, राष्ट्र विरोधी कहकर निंदा करते थे, तब वो अपने आप को याद दिलाता था, यीशु के शब्द, मेरे पीछे चले आओ। जब लोग उसके अतीत के अनैतिक और पापमय जीवन की याद दिलाते थे, मत्ती अपने आप को याद दिलाता था,
मेरे पीछे चले आओ। जब उसकी धार्मिक अशुद्धि के लिए उस पर दोष लगाया जाता था, क्योंकि वो अन्य धर्म के लोगों के संपर्क में रहता था, तब वो अपने आप को याद दिलाता था, मेरे पीछे चले आओ। प्रभु के शब्दों को याद दिलाता था। हमारे जीवन में भी यीशु की बुलाहट में, उसका पालन करने में, उसके साथ चलने में, उसके अनुयायी के रूप में दृढ़ बने रहने के लिए जरूरी है हम अपने आप को बार बार याद दिलावें, यीशु के शब्द मेरे पीछे चले आओ। जब दुनिया के आकर्षणों और दुनिया की सुख सुविधाओं का प्रलोभन हमें घेर लेता है, हम अपने आप को याद दिलावें, मेरे पीछे चले आओ। हमारे अतीत के पापों और गलतियों के कारण लोग हमें याद दिलाते हैं या हमें हमारी खिल्ली उड़ाते हैं, तो हम अपने आप को याद दिलावें, यीशु के शब्द मेरे पीछे चले आओ। हम अपने क्रिस्तीय मूल्यों और क्रिस्तीय सिद्धांतों पर अडिग रहकर जीवन जीना चाहते हैं और लोग उसके लिए हमारी निंदा करते हैं, हमारी आलोचना करते हैं, हमें इस राह से भटकाने का प्रयास करते हैं, तब हम अपने आप को याद दिलावे, यीशु के शब्द मेरे पीछे चले आओ। हमारे व्यस्त जीवनचर्या में यीशु के शब्द हम बार बार याद करें और चुंगी घर से उठकर सब कुछ को त्याग कर, चुंगी की थैली को भी त्याग कर यीशु के पीछे चलने वाले मत्ती से हम प्रेरणा ले और अपने जीवन में यीशु की बात मत्ती स्वयं लिखते हैं। मत्ती के सुसमाचार 16वें अध्याय के 24वें पद पर यीशु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करे और मेरे पीछे हो ले। और चुंगी की थैली को त्यागने वाले मत्ती की तरह हम भी हिम्मत उठावे, आत्मत्याग करके यीशु के पीछे चलने के लिए। ईमानदारी और विश्वस्तता और समर्पण के साथ हम यीशु को देखें, यीशु को सुने और यीशु से सीखे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज सन्मति के पर्व के साथ साथ 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस भी मनाया जाता है। शांति के लिए प्रार्थना करने का ये अवसर है, शांति के लिए कार्य करने का ये अवसर है, शांति के लिए संकल्प लेने का आज अवसर है। आज शांति की ज़रूरत है, पूरे विश्व में विभिन्न राष्ट्रों में शांति की ज़रूरत है। शांति का अर्थ यह भी है न्याय, न्याय के बिना शांति संभव नहीं है। आज पूरे विश्व में गरीब कमज़ोर तबके के लोगों के साथ अन्याय किया जाता है, महिलाओं के साथ अन्याय किया जाता है, बच्चों के साथ अन्याय किया जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है। ये सारे अत्याचार समाप्त हो। अल्पसंख्यकों के साथ विभिन्न देशों में और हमारे देश में भी अन्याय किया जाता है। अल्पसंख्यकों, महिलाओं, बच्चों, कमज़ोर तबके के लोगों, हाशिए के बाहर रहने वालों के साथ न्याय हो और उन्हें सम्मान मिले, तभी शांति संभव है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी बुलाहट के लिए, और पौलुस के उस वचन को हम याद रखते हैं, जो यीशु का अनुसरण करना चाहते हैं वे विनम्र बने, सौम्य बने, सहनशील बने, प्रेमी बने। इन सारे गुणों के साथ सन्मति से प्रेरणा लेकर हिम्मत के साथ यीशु की शिक्षा को अपनाते हुए, यीशु के सिद्धांतों के अनुसार, मूल्यों के अनुसार, क्रिस्तीय मूल्यों के अनुसार जीवन जीने की कृपा हम सबको प्रदान कर। जो तकलीफ में हैं अपने विश्वास के चलते, उन सबों के लिए प्रार्थना करते।
अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के उन सारे प्रभु के वचन के प्रचारकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो उत्पीड़न के शिकार बने हुए हैं। प्रभु उन सबको सांत्वना दे, उन सबको हिम्मत दे, उन सब का साथ दे कि पीड़ा तकलीफ़ के बावजूद वे तेरे वचन के प्रति वफादार बने और तेरे वचन की घोषणा करने में हम सबको तू साथ दे। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी